हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, और आप देख रहे हैं द इंस्टा वॉन्डर्स को। और आज मैं हूँ उड़ीसा में, और इस बार केशव ने मेरे साथ ट्रैवल नहीं किया है, तो आज आपको एक न्यू चीज़ दिखाते हैं। आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं उड़ीसा का ट्रेडिशनल डांस। गोटीपुआ का डांस देखने के लिए हम लोग पहुंचे रघुराजपुर। रघुराजपुर इज़ अ हेरिटेज क्राफ्ट्स विलेज इन पुरी डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मास्टर पट्टचित्र पेंटिंग्स। एंड यहाँ पे आपको ओरिजिनली ही पट्टचित्र की पेंटिंग्स दिख सकती हैं एंड आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने भी थोड़ी सी पेंटिंग्स वगैरह देखी, उन्होंने हमें बताया इसका प्रोसीजर, और उसके बाद हम लोग गोटीपुआ का डांस देखने के लिए पहुँचे। यहाँ पे इनके गुरुकुल हैं जहाँ पे ये बच्चे जो है रहते हैं एंड ये लोग बचपन से ही डांस इस फॉर्म को सीखते हैं। एंड यहाँ जो हमें ये पता लगा कि दे परफॉर्म इन दी अदर नॉट ओनली इन दी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो आप आएँ एंड इसको ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, बिकॉज़ दैट वाज मतलब समथिंग आप देख के ही पता कर पाएंगे कि वो जो डांस की वाइब थी, जो डांस का फॉर्म था, वो आप अपनी आँखों से देख के ही आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल था वो। गोटीपुआ is a traditional dance form in the state of Odisha. It has been performed in Odisha for centuries by young boys who dress as women to praise Lord Jagannath and Lord Krishna. ये जो डांस था दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु परफॉर्म एक्रोबैटिक फिगर्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ राधा कृष्ण। एंड जो उन्होंने हमें डांस दिखाया उसमें उन्होंने महिषासुर मर्दिनी भी दिखाया हमें, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था डांस। एंड जिस तरीके से उन लोगों ने प्रेजेंट किया इट वाज सो गुड। सो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप आते हैं तो आप रघुराजपुर ज़रूर आइएगा और इन्हें प्रायर कॉल करके आइएगा सो दैट दे कैन अरेंज द डांस फॉर यू। तो गाइस, गोटीपुआ का बहुत ही अमेजिंग सा डांस देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं पीपली। पीपली इज़ एक्चुअली अ टाउन इन पुरी and it is famous for its applique work handcraft। तो एप्लीक के हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। सो थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं एंड फिर आगे के लिए निकलेंगे। एक रिकमेंडेशन रहेगी कि जब भी आप उड़ीसा आएँ तो गोटीपुआ का डांस ज़रूर देखें। पीपली में हमें कुछ 20-30 मिनट्स ही मिले थे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप प्लीज़ पीपली आए और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कीजिए। द रेट्स आर एक्चुअली में वेरी मतलब कंसेशनल। सो आप यहाँ पे आके डिस्काउंटेड रेट्स पे अपने घर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए हैंडीक्राफ्ट साड़ियाँ ले सकते हैं। यहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे धौलीगिरी शांति स्तूपा की ओर। That is 7 kilometers from Bhubaneswar and it is also called as the Peace Pagoda। यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी या तो आप अर्ली मॉर्निंग आइए या फिर आप सनसेट के टाइम आइए। हम लोग यहाँ दोपहर में पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा सनी था एंड इट वाज टू क्राउडेड। सो यहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छे आते हैं, पूरा आपको भुवनेश्वर सिटी का व्यू मिलता है ऊपर पहुँच के। एंड अगर खाली थोड़ा सा क्राउडेड कम होता तो शायद हम लोग इसे ज़्यादा इंजॉय करते, लेकिन यहाँ पे आइए आप। यहाँ पे किंग अशोका ने जो पाथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का लिया था उसको रिस्टोर करने के लिए जो बुद्धिज़्म ने इस शांति स्तूपा को बनाया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है शिव जी का, आप वो मंदिर भी आप जा सकते हैं। ये दोनों एरिया कवर करने के बाद हम लोग गए थे कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल या तो आप बिल्कुल मॉर्निंग में पहुँचिए या फिर सनसेट के टाइम पहुँचिए। सो इस वीडियो में बिल्कुल थोड़ा सा कोणार्क टेम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद डिटेल वीडियो जो है कोणार्क टेम्पल का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो वेट फॉर दैट। The king named Narasimha the first
belongs to Ganga dynasty, built 4 big monuments on the mouthplace of sea and river here. Why? Because in India this is the place where first light of sun god falls here in every early morning till the dead. That is why this place name is called Konarka, because Konark is a Sanskrit word. Kono plus Arka. Kono meaning corner or geometrical angle. Arka meaning sun god. In Sanskrit language, it's rightly said that angle of the sun god, sun's angle. So this is the rising place of sun god. Sunset place to be seen at Kanyakumari, southernmost end of India. Mitrapinda, Satya, Bhadra, Lakshmana. जम्बवती से पैदा हुए थे शंभ। देखने में खूबसूरत लड़का था, लेकिन अहंकार था, अपना शरीर पर अहंकार था, ईगो था। एक दिन उन्होंने गोपियों के साथ पानी में खेल रहा था। गोपी जैसा माता समान है, उनके साथ पानी में जल क्रीड़ा कर रहा था। द्वारका में गोपी कहाँ से आई? तो सुनिए, मैं बताता हूँ, जो लिखा गया है द्वारका, तो ये भगवान नारद जी का माया था। नारद जी जा रहे थे, अहंकार था, तो देखिए इसलिए नारद जी आके बोला, देखो भगवान कृष्ण को बुलाया, देखो अपना बेटा के माता समान गोपी के साथ पानी में खेल रहे हैं। फिर नारद जी को मतलब भगवान कृष्ण ने अपना बेटा को बुला के उसको अभिशाप दिया, उसको कोढ़ हो गया, लेप्रेसी हो गया। फिर माता जाम्बवती रोने लगी, इसलिए भगवान विवश होके नारद जी को आमंत्रण किया। नारद जी बोले कि मात्र क्षेत्र है उग्र देश उड़ीसा, उड़ीसा में अर्क क्षेत्र में जाके उधर मैत्रेय महर्षि का आश्रम है, वहाँ पर 12 साल तपस्या करना पड़ेगा सूर्यदेव को। तो लॉर्ड कृष्णा और सांब इधर आए थे। 12 साल सूर्यदेव को तपस्या किया था सांब, द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 12 साल खत्म होने के बाद कोढ़ बीमारी धीरे धीरे चला गया, लेप्रेसी डिजीज अच्छा हो गया। यही क्षेत्र है टूवर्ड्स 1900 BC, इसलिए शंभ दशमी मनाया जाता है। इसके बाद राजा नरसिंह देव ने इधर मंदिर बनाया, गहराई समुद्र में पत्थर डाल के। अभी हम लोग टिकट हो गया साहब, हम लोग अंदर जाके डिटेल समझाएंगे आप लोग का। 1255 AD, so it took 12 years to build. 1200 expert architects were working here both day and night. During that time, King spent 40 crores of golden coins. At that time, you cannot find any other mountains or hills in this locality. All those stones have been brought from Tapangagada, situated in Khurda district, that is 75 kilometers away from this place. At that time, there were no means of transportation, no vehicles, so they used to carry these stones on river routes by wooden boats. All other major rivers are well connected to this Bay of Bengal. So actually, since 1984 AD, this monument had been declared as a World Heritage Site by UNESCO. So very good morning my beautiful people, और मैं हूँ पुरी के गोल्डन बीच पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू फ्लैग बीच। यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ एंड द बीच इज़ वेरी क्लीन, वेरी ब्यूटीफुल। आइए आपको बीच के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टिकट्स हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू टेक द चेयर, उसके अलग हैं। चेयर विद अम्ब्रेला इट्स डिफरेंट एंड एंट्री टिकट इज़ 20। एंड ये बीच एक मतलब प्राइवेट सॉर्ट ऑफ बीच है, जिसके लिए जो है एंट्री टिकट है एंड बिना एंट्री टिकट के आप यहाँ आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो बीच है वो क्लीन है एंड देयर इज़ इट इज़ लेस क्राउडेड ऑल्सो। सो अगर आप पुरी आएँ तो ज़रूर आएँ, 20 रुपीज़ खर्च करके यहाँ पे एंड बीच के मज़े लीजिए, पानी के मज़े लीजिए। अगर अब तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच for watching the video and keep traveling.